हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से हम एक न्यू कंसेप्ट को सीखेंगे आज, जिसको हम बोलते हैं सबसेट। अब सबसेट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं। सबसेट क्या होता है? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। अ सेट ए is said to be a subset of is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of B। ठीक है, स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई ए सेट है उसको हम सबसेट बोलेंगे सेट बी का। कब बोलेंगे? इफ एवरी एलिमेंट, ए का हर एक एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा? बी का भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डिनोट करेंगे ना, ए कोई सेट था वो सबसेट होगा सेट बी का, इस साइन से डिनोट करेंगे। इसका मीनिंग होता है सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, कब होगा? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी। अगर ए के अंदर बिलोंग करता है तो ए बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं सबसेट की डेफिनेशन को। अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी के एलिमेंट होंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अगर एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करता है तो वो बी के अंदर भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास ए कोई सेट है 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स है उसके अंदर, और बी कोई अनदर सेट है, उसके अंदर ए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो जो ए है ना वो सबसेट होगा सेट बी का। क्यों हुआ? क्योंकि जो ए के अंदर जो एलिमेंट थे वो सेट बी के अंदर भी है ना। अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि कोई सी हमारे पास ना, सी की बजाय आप यहाँ पे डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो डी कोई सेट है और उसके अंदर है 6, 7, 8। ठीक है, तो 6, 7, 8 जो डी के एलिमेंट थे वो बी के अंदर बिलोंग नहीं करते, तो इसका मतलब डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। ये साइन हो जाएगा नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, नॉट वाला, और ये सबसेट होगा अगर हर एक एलिमेंट दूसरे अनदर कोई सेट है उसके अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। क्लियर है? और इस टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि जो एलिमेंट है ना, जो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स है वो अगर बी के अंदर बिलोंग कर गए तो हम बोलेंगे वहाँ पे जो बी है ना वो सुपर सेट हो जाएगा किसका? सेट ए का। क्या हो जाएगा? बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। सुपर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर है? उसके बाद अब जो एलिमेंट्स होंगे ना, किस टाइम केस बनेगा ये सुपर सेट वाला, कि जो एक तो ना ए सबसेट हो गया सेट बी का, और एक केस होना चाहिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम बोलेंगे ये सुपर सेट है, या फिर बोल देंगे प्रॉपर सेट है। ठीक है, A is a proper set of set B. A is a proper set of set B.
ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बात आती है कि जो फाई है ना, यहाँ पे फाई एक एम्पटी सेट तो था, वो सभी का सबसेट होगा। मान लो यहाँ पे बी की बात करते हैं तो फाई जो है ना वो सबसेट होगा किसका, बी का। वो किसका सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, ठीक है। और उसके बाद मान लो आपके पास यहाँ पे ए कोई सेट है और उसके अंदर सिर्फ वन एग्जिस्ट करता है, एक ही एलिमेंट है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। सो आगे करते हैं, वेयर इज द डस्टर। आगे बात करते हैं पावर ऑफ सेट की, ठीक है। पावर ऑफ सेट के बारे में जानते हैं, पावर ऑफ सेट क्या होगा। मान लो आपके पास ना, मैं एग्जांपल से ही बता देता हूं कि जैसे मान लो आपके पास एक सेट ए है और उसके अंदर है 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, और उसका बताना आपको पावर ऑफ सेट ए, ठीक है। पावर ऑफ सेट ए जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं, मतलब क्या होता है, जो ये होता है ना, ये एक कलेक्शन होता है सभी सबसेट का, किसके, जिसका भी हमें लेना। जैसे यहाँ पे ए कोई सेट है ना, तो इसके सारे के सारे जो सबसेट का जो सेट होगा ना, उसको पावर ऑफ सेट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाओ, एक तो 5 हो गया, 1 2 एंड 1 और 2, ठीक है। The collection of all the subset of set A is called the power of set A, ठीक है। और अगर हमें ये लगाना है कि इसके ना अंदर कितने सबसेट बनेंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो अगर हमें नंबर ऑफ निकालने हैं ना, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर, और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि A के अंदर अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 2 रेज़ टू पावर m हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, m। अगर मैं m की जगह n लेता हूँ तो 2 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। अब जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 2 थे ना, तो कितना आया 1 2 3 4 सबसेट आए, तो 2 रेज़ टू पावर 2 करेंगे तो भी तो कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट होते तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी गेट 8। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सबसेट आते, 8 आ जाते, ठीक है। क्लियर है। सो एक और कंसेप्ट है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब यूनिवर्सल को ना हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ा सेट होगा ना, जिसमें से सभी सबसेट निकले हैं, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय यू। और इसके बारे में हम ना जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलता जाएगा कि यूनिवर्सल सेट्स को कैसे डिफाइन करना है, कैसे डिनोट करना है। नॉट नेसेसरी कि हमें यू से ही डिनोट करना, हम उसको ए बी सी डी कोई भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज जो है अपनी 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है इसमें, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल बिलोंग सबसेट ऑफ और नॉट अ सबसेट ऑफ इन द ब्लैंक स्पेसेज। तो आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, वहाँ से आपको स्टेटमेंट रीड करनी है। फर्स्ट में क्या बोला गया कि 2 3 4 यहाँ पे ना ऐसे है
2 3 4 और यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। फिर आगे दूसरे वाला सेट है 1 2 3 4 5, सो इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो 2 3 4 2 3 4, इट मीन्स ये सबसेट होगा इस वाले सेट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला साइन फिल हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट ए बी सी एंड यहाँ पे है बी सी डी। अब इस वाले सेट से और इस वाले सेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो सी तो मिलेगा, लेकिन ए और बी इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर हर एक एलिमेंट ना, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज बिलोंग टू दिस सेट, इसके सभी एलिमेंट अगर इसके अंदर बिलोंग करते हैं तो इसका हम बोलते हैं कि ये सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा। थर्ड वाले केस में क्या बोला गया कि x इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। x स्टूडेंट है, जो x है ना वो स्टूडेंट्स है क्लास 11th के, और दूसरा बोला गया x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर तो 11th क्लास भी आएगी, तो इसका मतलब जो पहले वाला जो सेट है ना वो दूसरे वाले का सबसेट हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ किसके है, 11th क्लास के स्टूडेंट है और यहाँ पूरे स्कूल के स्टूडेंट है, इसका मतलब ये सभी के सभी स्कूल के स्टूडेंट्स में भी तो आएंगे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। फोर्थ, x is a circle in the plane and x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब यहाँ पर तो ना सभी सर्कल है, पता नहीं कौन कौन सी रेडियस के सर्कल है, यहाँ पे सिंगल 1 यूनिट वाले सर्कल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा सर्कल बनते हैं, यहाँ पे कम बनते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट, x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, x इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यहाँ पे ट्रायंगल का केस है, यहाँ पे रेक्टेंगल का केस है, तो बिलोंग सबसेट तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रायंगल आई, यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल आई। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का सेट है, यहाँ पे ट्रायंगल का सेट है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सबसेट नहीं होगा। सिक्स्थ, x इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल्स तो सभी ट्राइंगल्स में आएंगी, मतलब यहाँ तो इस साइड तो है सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड सेम है, यहाँ पे सभी ट्राइंगल आती है, इक्विलेटरल भी आती है, आइसोसेल्स भी आती है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर बिलोंग करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ लास्ट है इस क्वेश्चन का, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, इवन नेचुरल नंबर और यहाँ पे इंटीजर्स है, इसका मतलब ये तो सबसेट हो जाएगा इसका, क्योंकि सभी इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब सेवंथ वाला पार्ट होगा जो होगा उसमें सबसेट आएगा। ठीक है, अभी करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की भी आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो स्टेटमेंट है आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप स्टेटमेंट को रीड करें। क्या गिवन है स्टेटमेंट में, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको स्टेटमेंट देखनी है और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, आपको बताना है कि ये वाला ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए बी एक सेट है जिसके अंदर ए और बी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, एलिमेंट है ए बी उसके अंदर सेट के अंदर है, एंड इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेट दिस जिसके अंदर बी सी ए है। अब ए बी इसके अंदर है, ए बी तो इसके अंदर भी है, तो इसका मतलब ये साइन नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो ये बोलना चाहिए था कि ये सबसेट होगा, तो इसका मतलब जो पहले वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स है। सेकंड है ए एक ई वाला सबसेट है, सेट है, और यहाँ पे साइन है सबसेट का, और अगले वाला जो सेट है ना उसके अंदर क्या बोला गया, एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू, तो इसका मतलब सबसेट होगा ना, तो बोल देंगे ट्रू। थर्ड पार्ट,
1 2 3 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो ये सबसेट होगा इसका? नहीं होगा। तो लेकिन लिख क्या रखा है? होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। जो स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। आगे क्या गिवन है? ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। तो होगा ना, तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ए जो है इसके अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, आगे क्या है? अ सबसेट ए इज बिलोंग टू ए बी सी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये एक सेट है, और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, सेट के जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है वो बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये एक एलिमेंट के लिए काम करता तो यहाँ पे अंदर क्या आना चाहिए था? इस फॉर्मेशन में आना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है x is an even natural number less than 6, even natural number less than 6 and x is a natural number which divide 36। तो यहाँ पे लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है जो डिवाइड्स करते हैं 36 को। 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ठीक है, तो 2 4 इसके अंदर करता है ना बिलोंग। 2 और 4 जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वो इस सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? लेट ए कोई आपके पास सेट है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहले तो हम सेट लिख लेते हैं कि हमें कौन सा सेट गिवन है। ए जो सेट है ना, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 और 4 एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, 11 स्टेटमेंट है, उनको इनकरेक्ट या करेक्ट बताना। ठीक है, सो फर्स्ट क्या है? 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब फिर वही बात आ गई यहाँ पे जो 3 और 4 है ना, वो एक साथ एग्जिस्ट करता है इस सेट के अंदर, और ये एक ना एलिमेंट की तरह से बिहेव करता है, नॉट अ सेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा, ये एक एलिमेंट है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये एलिमेंट है, बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होगा यहाँ पे, सेकंड वाला। अब अगले वाले स्टेटमेंट जो है ना, उसको आप ध्यान से देखें। जो ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट की तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर है और ये बिलोंग करेगा सेट ए के अंदर। तो ये क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी ना। क्लियर है ना बात? यहाँ पे तो सबसेट का केस दे दिया था, इसलिए इनकरेक्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह से बिहेव करेगा, एलिमेंट ही है तो बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है। अब थर्ड वाला केस देखिए। अब ये बन गया सेट, और सेट के अंदर जो एलिमेंट आया ना, वो आया 3 और 4 एक साथ, और ये सबसेट हो जाएगा किसका? सेट ए का। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? ये करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर ये
इसके ऊपर ना एक और ब्रेसेज आ गई यहाँ पे, तो इसका मतलब ये सेट बन गया, लेकिन यहाँ पे ये एलिमेंट की तरह से काम कर रहा था, तो इसीलिए वहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। फोर्थ है 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग करता है, सो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगी स्टेटमेंट। 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, होगा, यस, सो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 6th पार्ट। क्लियर है? देखो 1, 2 और 5 ये कोई सेट है और इसके सभी के सभी एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बनेगी। 7th 1 to 5 बिलोंग टू ए, इनकरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि कभी भी सेट ना बिलोंग नहीं करता, ये सबसेट होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हो जाएगी। एलिमेंट के लिए आया बिलोंग टू का साइन और सबसेट आया सेट के लिए साइन। ठीक है, 1 to 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, नो, बिकॉज यहाँ पे ना 3 और 4 एक साथ एग्जिस्ट करेगा। अगर हम अकेला 3 उठाते हैं तो 3 तो है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर एक साथ आता तो हम बोलते कि ये क्या हो जाता, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती। अब जैसे अभी एक बात और बोली थी मैंने कि जो 5 है ना वो एक सेट है और सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास सेट है तो 5 को हम बोल सकते हैं कि उसका वो सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बिलोंग नहीं करेगा, 5 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 अगर एलिमेंट की तरह से बिहेव करता है ना, देखो 5 तो वैसे तो सेट की फॉर्मेशन है, लेकिन अगर 5 एज अ एलिमेंट की तरह से अगर लिखा जाता सेट ए के अंदर तो बिलोंग कर जाता। अब उसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th पार्ट 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो करेक्ट हो जाएगा ना। एंड लास्ट पार्ट आपका 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन किस फॉर्मेशन में है, ऐसे है। लेकिन जो 5 है ना वो एलिमेंट की तरह से बिहेव किया, इसका मतलब वो सेट ए के अंदर होना चाहिए था, सेट ए के अंदर 5 है नहीं, तो इसका मतलब जो 5 जो सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 5 है वो सबसेट नहीं होगा, तो यहाँ पे बोल लेंगे हम इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हो रहा तो बेटा एक बार और रिपीट कर सकते हैं आप इसको और वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर करें। 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन में आपको राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, सेट फॉलोइंग सेट्स, जितने भी आपको सेट्स गिवन है ना उन सभी के आपको सबसेट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स हैं, तो उन सभी के सबसेट्स लिखने हैं। पहले वाला क्या है, ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए के कौन कौन से ए जो सेट, ए कोई सेट मान लिया उसके अंदर ए एलिमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं भाई इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, मान लो आपके पास एक कोई सेट है और उसके अंदर एलिमेंट ए, तो सबसेट लिखते हैं हम, सबसेट ऑफ सेट ए आर, एक तो हो गया 5 और एक हो जाएगा यही वाला। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है और जब किसी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आए ना तो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या, यहाँ पे इसको भी ए से ही डिनोट कर लो या बी भी मान सकते हो आप, तो ए बी। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसेट ऑफ सेट ए आर, पहला तो 5 हो गया, दूसरा क्या हो गया ए, फिर बी, फिर ए बी,
खुद का तो वो सबसेट होगा ही, ए और बी, ये वाला ये जो सेट है ना ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट 1 2 3, इसको भी सेट ऐसे ही डिनोट कर लो 1 2 3, इसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सबसेट क्या हो जाएंगे, सबसेट्स आर, एक तो 5 तो सभी का होता है, 1 2 एलिमेंट आ गया, एक में 3 आ गया, एक में 1 और 2 आ गया, एक में 2 और 3 आ गया, नेक्स्ट वाले में 1 3 आ गया और एक 1 2 3, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे इसके, ठीक है। और हम फाइंड आउट कैसे करते थे कितने सबसेट होंगे, 2 4 6 8, तो क्या थी फॉर्मेशन, 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट होते थे, यहाँ पे कितने 3 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, सो वी गेट 8। यहाँ कितने थे, एक था, तो 2 रेज़ टू पावर 1 तो कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे 2 हो गए। यहाँ पे कितने थे, 2 एलिमेंट थे ना, 2 रेज़ टू पावर 2 कितने आए, 4, ठीक है। अगले वाला 5 है, कोई अपने पास एक सेट है जो 5 है, तो उसका सबसेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बस, ठीक है। एक ही आएगा बस फोर्थ वाले पार्ट में। तो अभी हम इस वीडियो में सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते, एक बार में क्लियर नहीं होते, तो रिपीट कर सकते हैं और पॉज करके आप क्वेश्चंस के आंसर भी अपनी नोटबुक में उतार लेना, ठीक है। हैव ए नाइस डे।